वेलकम बैक एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कलाकार के एपिसोड में, जिसमें आर्टिस्ट ऑफ द डे है कान्या वेस्ट। जी हाँ, बिल्कुल, कान्या ओमारी वेस्ट, जिन्होंने अपना नाम ऑफिशियली चेंज करके ये रख लिया, मतलब YEEA, एंड उनको यीजी भी बुलाया जाता है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए। और तो और, क्या आपको ये बात पता है कि वो चाइना भी रह चुके हैं? मतलब जब वो फेमस नहीं थे, उनकी एल्बम्स नहीं आई थी और वो हिट नहीं हुए थे, तो एक टाइम था कि वो चाइना में भी अपनी माँ के साथ रहते थे। हालांकि उनके मॉम एंड डैड का डिवोर्स हो चुका था उस टाइम पे, एंड इसी की वजह से उन्होंने अपना नेम भी चेंज किया। इसके अलावा उनके पास पूरे 21 ग्रैमी अवार्ड्स हैं। कैन यू थिंक, 21 ग्रैमी अवार्ड्स कान्या वेस्ट के पास, और उनको रिचेस्ट ब्लैक अमेरिकन भी कहा जाता है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही उम्दा टैग है, बहुत ही अच्छा टैग है। एंड मुझे लगता है कि अगर ये टैग मुझे किसी को देना हो तो वो मैं कान्या वेस्ट को ही दूंगी, क्योंकि अगर आपने इनकी एल्बम सुनी होगी, अच्छी एल्बम्स है, लिरिक्स काफ़ी अच्छे हैं, उसके बीट्स काफ़ी अच्छे हैं, और उनकी जो सबसे फेमस एल्बम्स है उनका नाम मैं आपको बताती हूँ, जो कि है द लाइफ ऑफ पैब्लो, कॉलेज ड्रॉप आउट, ब्यूटिफुल डार्क ट्विस्टेड फैंटेसी। मतलब ये 3 ऐसे एल्बम्स हैं जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फेमस भी है और मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके अलावा एडिडास ब्रांड कंपनी, जो कि शूज़ ब्रांड की कंपनी है, उसको ओन करते हैं कान्या वेस्ट। और ऐसे ही उनको रिचेस्ट ब्लैक अमेरिकन नहीं कहा जाता है, बिकॉज उनके पास इतनी बड़ी ब्रांड है एडिडास की, प्लस वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी हैं कान्या वेस्ट। कितने अच्छे अच्छे उन्होंने गाने दिए हैं, एल्बम्स दिए हैं। अगर आप उनके 808 हार्ट ब्रेक भी सुने तो वो भी आपको बहुत अच्छी एल्बम लगेगी। कान्या वेस्ट की लिरिक्स सबसे खास होती है। कहते हैं ना कि लिरिक्स में ही वो सारे इमोशंस होते हैं जो एक बंदा कहना चाहता है, तो कान्या वेस्ट के भी सारे इमोशंस उनके लिरिक्स में ही थे। इसके अलावा अगर उनकी लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो उनकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा फेमस रही है। वो इसलिए क्योंकि किम कार्दाशियन उनकी वाइफ थी, और ऐसा कहा जाता है कि कान्या वेस्ट को अभी भी किम कार्दाशियन के लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स है। वो किम कार्दाशियन को कभी भूल भी नहीं सकते, और ऐसा होता ही है जब एक इंसान प्यार में होता है। कान्या वेस्ट के काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लिए गए, उनसे सवाल भी किए गए किम कार्दाशियन के बारे में कि अभी भी वो प्यार करते हैं उनसे या नहीं करते हैं। तो कितनी भी वर्स्ट हैपनिंग्स क्यों ना हो गई उन दोनों के बीच में, लेकिन कान्या कभी भी इस बात से डिनाई नहीं करते कि वो किम को वापस से जीतना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं किम की बात करूं तो आप कार्दाशियंस फैमिली को तो जानते ही होंगे कि उनके जितने भी सिस्टर्स हैं, मतलब किम कार्दाशियन के जितनी भी सिस्टर है, सारी बिलियनर मिलियनर ही है ऑब्वियसली। लेकिन किम कार्दाशियन को मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, बिकॉज आई सीक्रेटली गेट अटैच्ड टू कान्या वेस्ट। जब उन्होंने अपनी लव लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ शेयर किया, काफ़ी कुछ बताया, पोस्ट के ज़रिए हो, चाहे वो ट्वीट्स के ज़रिए हो, चाहे वो गाने के ज़रिए हो, उनकी लव लाइफ के बारे में सुन के, जान के, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि कान्या वेस्ट बहुत ज़्यादा प्यार करते थे किम से। और किम के हिस्ट्री के बारे में तो आपको पता ही होगा, एंड ऑब्वियसली कान्या वेस्ट ने हर एक एक्सेप्शंस, हर एक चीज़ ट्राई की किम को वापस हासिल करने के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। और धीरे धीरे अब ये कहा जाता है कि कान्या वेस्ट इतने अच्छे रैपर तो हैं ही, प्लस वो एडिडास जैसी कंपनी भी संभाल रहे हैं, रिचेस्ट ब्लैक अमेरिकन भी हैं। लेकिन उनके ब्रेकअप के बाद से, उनके डिवोर्स के बाद से सबको ऐसा लगता है कि कान्या वेस्ट शायद पागल होते जा रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कि वो अलग अलग ट्वीट्स करते हैं, अलग अलग पोस्ट शेयर करते हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम पे देखा हो तो वो काफ़ी सारे पोस्ट करते हैं, क्रिस जेनर से रिलेटेड, किम कार्दाशियन से रिलेटेड हो, तो वो काफ़ी सारे ऐसे पोस्ट शेयर कर देते हैं जो कि शायद से उनको नहीं करना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि पब्लिकली इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं उछालना चाहिए। तो आजकल लोग उनको थोड़ा पागल भी कह रहे हैं। लेकिन होता है, हर एक रैपर का एक वर्स्ट फेज आता है। वो वर्स्ट फेज अभी कान्या वेस्ट का भले चल रहा है, लेकिन हम ये दुआ करते हैं भगवान से कि कान्या वेस्ट की ज़िंदगी में ऐसे ही खुशियाँ रहे। लेकिन कहते हैं ना कि पैसे से खुशियाँ आ सकती है, आई नो एंड आई एक्सेप्ट कि हाँ, पैसे खुशियाँ दे सकता है, लेकिन एक इंसान को खुश रहने के लिए एक्चुअली जो चाहिए, जो पार्टनर चाहिए, वो अगर इंसान के पास ना हो तो वो इंसान पागल ज़रूर हो जाता है। तो उसी तरीके से कान्या वेस्ट के साथ भी थोड़ा ऐसा ही सीन हुआ। लेकिन हाँ, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि कान्या वेस्ट यानी यीज़ी बेस्ट रैपर ऑफ ऑल द टाइम है।
एंड रिचेस्ट ब्लैक अमेरिकन भी। मैं आपको बार बार इसलिए रिचेस्ट ब्लैक अमेरिकन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कान्ये वेस्ट ने भी जीरो से ही स्टार्टिंग की और जीरो से ही स्टार्ट करने के बाद वो बिल्कुल हीरो बन गए और आज ऐसा टाइम है कि उनसे ज्यादा रिचेस्ट ब्लैक अमेरिकन कोई नहीं। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ कान्ये वेस्ट। ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए और सुनते रहिए इंडिया स्पीक्स फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। स्टे ट्यून्ड।